बैठ नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? उपासना में जब बैठते हैं या निधिध्यासन में भी जब बैठते हैं तो पहले तो विचार चलते रहते हैं, तो बैठते ही बंद हो जाते हैं। तो उसका कारण ये होता है मुख्य, व्यवहार काल में हमारा ऐन्द्रिक विषयों के साथ संपर्क रहता है, तो उससे संबंधित विचार या वृत्ति बनती रहती है और संस्कार भी उससे संबंधित वो काम करते रहते हैं। लेकिन जब ध्यान के लिए, उपासना के लिए या निधिध्यासन के लिए बैठते हैं तो बाह्य विषयों से हमारा संपर्क कट जाता है। कट जाने के बाद अब उससे संबंधी जो संस्कार हैं वो फिर उठने भी बंद हो जाते हैं। इसके बाद अब ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान चाहिए, चलना, प्रवाह, उसके लिए हमारा जो संस्कार है मन में वो बहुत कम मात्रा में है या है ही नहीं। निधिध्यासन वाले विषयों के जैसे होते ही नहीं हैं, होते नहीं और बाहर से ज्ञान कर नहीं रहे हैं। शब्दों की आवृत्ति केवल करते हैं तो एक बार में एक शब्द ही ज्ञान देता है, विशेष ज्ञान वो देता नहीं है और भीतर के संस्कार से संबंध बनता नहीं है। इसलिए नया ज्ञान जो उठना चाहिए, प्रवाह, वो नहीं बनता है, उठता नहीं है, इस कारण से वो बंद हो जाता है। ये मुख्य कारण रहते हैं। तो इसके लिए होता है कि वो समय साध्य रहता है या फिर जितना अधिक चिंतन किया हुआ रहेगा उपासना से, निधिध्यासन से पहले अगर चिंतन करने का अभ्यास है, सोचने का पक्ष विपक्ष पूर्वक, तो उससे फिर उसमें सरलता हो सकती है। खूब विचार करके या पढ़ करके, स्वाध्याय करके एकदम से बैठे तो विचार बंद नहीं होंगे, तब चलेंगे। और ऐसा नहीं है बिना पढ़े, बिना तैयारी करके उस पर चिंतन सोचे बिना ही बैठ जाएंगे तो नहीं उठेंगे, विचार बंद हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सर्वथा उस विषय में ज्ञान होता ही नहीं है, संस्कार बनते नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर भी संस्कार बनते हैं, फिर भी ज्ञान होते हैं, क्योंकि उतनी देर तक क्या होता है, बाह्य विषयों के साथ संबंध कट जाता है, तो अब नए संस्कार तो बनते नहीं हैं। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जो भी संस्कार इस विषय में हैं चित्त में, वो बहुत धीरे 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 ऊपर उठते हैं जागने के लिए। तो उसको यानी बहुत समय लग जाएगा जागते जागते, लेकिन फिर भी जैसे अंकुर उठता है ना ऊपर बीज से, मिट्टी से, वैसे वो उन्मुख होते हैं, ऊपर होने लगते हैं। ये वाला लाभ होता है। इसको आप इस प्रमाण से जान सकते हैं, जैसे किसी कोई विषय भूल गए, किसी का नाम है या अन्य कुछ कभी भूल जाते हैं, तो भूलने के बाद अब उसको तत्काल याद करते हैं तो नहीं होता है। लेकिन दूसरा विषय नहीं सोचते हैं और उसी को केवल याद करने के लिए लगे रहते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ काल में वो याद हो जाता है, आ जाते हैं। किसी को घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा लगता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके कोई गीत है, भजन है, कभी ऐसे देखो भूल गए उसको 6 महीना पहले या साल भर का, अब एकाएक करो तो नहीं उठेगा, लेकिन ठीक उसी को लेकर के बैठ जाओ तो हो सकता है घंटे, एक आध घंटा में झोंकाते उठ जाएगा। तो इसलिए पहले तो लगेगा, जब तक नहीं उठा, जितनी उतनी देर तक लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वो उठ जाता है। तो इसका मतलब बीच में जो समय लग रहा था उस समय उन्मुख हो रहा था। तो जैसे अन्य लौकिक ये होते हैं संस्कार, उठ जाते हैं, यानी उसकी अंदर प्रक्रिया रहती है चालू।
वो प्रक्रिया इसमें भी रहेगी। इसमें फिर क्या होते हैं, सूक्ष्म ज्ञान को, विचारों को उठाने की योग्यता जो है वो बन रही होती है उसमें। इसलिए निधिध्यासन करते हैं तो भले ही कोई विचार नहीं उठता हो, लेकिन उतने समय तक उठना नहीं चाहिए। चुपचाप आँख बंद करके बैठे रहो, भले कुछ भी नहीं होता हो, लेकिन समय उतना लगा दो उसमें। उससे क्या होगा, धीरे धीरे चित्त में विचारों को उठने की अवस्था बनती रहेगी। कालांतर में फिर वो उठने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए वो निरर्थक नहीं होता है कभी। ऐसे उपासना में मान लो कुछ भी हो रहा है, कितनी वृत्तियाँ आ रही है, लेकिन आँख नहीं खोल रहे, तो क्या होगा कि जो प्रत्यक्ष वाले होते हैं वृत्तियाँ, वो तो नहीं बनेगी, और उससे संघर्ष करने की जो सामर्थ्य है वो जरूर होगी, उत्पन्न होती है वो। इस कारण से समय तो नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी समय के लिए बैठा है, ज्ञान उठे नहीं उठे नया, वो समय को लगा देना चाहिए। कालांतर में फिर उसके लाभ दिखने लग जाते हैं, वो आ जाएंगे साथ। यही कारण होता है। हाँ, नहीं, वृत्ति निरोध तो होता ही है। प्रत्यक्ष वृत्तियों का तो प्रत्यक्ष निरोध है। अब जो भी वृत्तियाँ आएंगी, भले ही बाहर ही आएंगी, वो साक्षात वाली तो होगी नहीं, प्रत्यक्ष वाली संस्कारी की तो होगी ना। तो इससे क्या होगा कि वो नई वृत्ति अब नहीं है। आँख खोले रहेंगे तब तो नई बनती रहेगी, या दूसरे विषय को उठा लेंगे तो उसके बनते रहेंगे। लेकिन आँख भी बंद कर लिया, दूसरे विषय भी नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम उस विषय एक नई वृत्ति नहीं बनेगी। जो पहले बन चुकी है वही रहेगी। तो वही वाले भले ही संस्कार के रूप में उठ जाएंगे, वो उतने बलवान नहीं होंगे। बहुत काल तक वो भी चलेंगे नहीं, थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाएंगे, फिर वो दूसरे उठेंगे, फिर वो भी थोड़ी देर के बाद वो भी बंद हो जाएगा, फिर तीसरे उठेंगे। वो भले ही बदलते जाएगा, लेकिन जितने वो बदलते जाएंगे उतने दुर्बल होते जाते हैं। इस कारण से ये घबराना नहीं चाहिए कि वृत्तियाँ बन रही है, क्या हो रहा है। पहले पहले ऐसे ही होता है सभी, वो बनती है, बनने दो। दूसरे विचार आ जाते हैं, कुछ भी होता है, चलता है, चलने दो। कम से कम आसन की सिद्धि तो हो ही जाएगी। और कुछ नहीं हुआ तो आसन जय होगा। शरीर में जो बैठने की होती है वो स्थिति तो बन ही जाएगी, शरीर की स्थिरता वो बन जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर वृत्तियों पर नियंत्रण भी हो जाएगा। पहले आंख बंद करके बैठने में 5 मिनट में घबराहट होने लगती थी, अब वो नहीं घबराहट होगी। ऐसे ऐसे जो क्रमिक लाभ होते हैं वो होते जाते हैं। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए। कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसमें बहुत वितर्क आने लगते हैं कि इतनी देर में तो कुछ और कर लेता, कुछ और पढ़ लेता, कुछ और याद कर लेता, किसी और को विचार लेता। ऐसे ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं, ये वितर्क हैं वो। तो भले वो सब भी उठते रहे, लेकिन इन 2 कार्यों को बंद मत करो। तो आसन मत तोड़ो, आँख खोलो मत। तो उससे कुछ कालों के बाद ये अपने आप फिर बैठ जाएंगे और अगली चीज़ें होने लग जाएगी। ईश्वर प्रणिधान में जो पहले होती है आरंभिक स्थिति में, वो ईश्वर को किसी न किसी रूप में याद रखना ही ईश्वर प्रणिधान है। मन में ईश्वर विषय बने रहना, इतना यदि होता रहता है तो ईश्वर प्रणिधान है। उसके आगे फिर है दूसरा स्तर उसका। उसमें है कि जो भी हम कार्य करते हैं अब उन कार्यों को समर्पित करने का, यानी कि लौकिक सुख नहीं चाहिए हमको, आपकी प्राप्ति चाहिए। तो हमें अन्य कोई और नहीं चाहिए कुछ,
ऐसी कार्यों के बाद भावना बनाते रहना, ये ईश्वर प्रणिधान होता है। यानी ईश्वर समर्पण वस्तुतः ईश्वर प्रणिधान होता है। ईश्वर के अनुरूप होते जाना, उसकी आज्ञा पालन करने में अपने आप को समर्थ करते जाना, ये ईश्वर प्रणिधान होता है। और अंत में ईश्वर प्रणिधान होगा जो साक्षात उसके अधीन हो जाना। जैसे हम यहाँ गुरु के, अधिकारी के, अन्य किसी के बिल्कुल अधीन हो जाते हैं उसके सामने, और जो कहेगा वही करेंगे, अपना कुछ नहीं रहता है। तो अंत में तत्वतः वो स्थिति हो जाना ईश्वर के प्रति, और ईश्वर से फिर उसका सुख आदि मिलते रह जाना, वो सैयसन अंतिम वाला वो है ईश्वर प्रणिधान। ऐसे इसके स्तर रहेंगे, वहाँ तक जाना होगा। ये चलता रहेगा आगे तक, छुट्टी नहीं है 2-4 साल। इसकी सीमा ऐसी होगी कि अगर अपने आप नहीं होता है ईश्वर याद, भूल जाते हैं, विषय दूसरे हो जाते हैं, तो समझो वो हमको याद करने का है। हाँ, तो उसमें ये करते हैं कि आपने थोड़ी 1 घंटा किया या 2 घंटा किया, वो थोड़ा सा याद रहता है। कभी ईश्वर को याद कर लिया था चलते चलते दिन भर में, तो वो ये 2 बार 3 बार कर लिया कभी, वो जितना याद हो जाता है उस स्मृति का ही केवल कर लेते हैं परिकलन की, थोड़ा किया था। हाँ, नहीं, वो मन के ऊपर जितना भी उसका दबाव रहेगा ना, प्रभाव रहेगा, वो अपने आप लगेगा कि पर्याप्त किया, और नहीं करेंगे तो अपने आप लगेगा कि नहीं किया, थोड़ा मोड़ा ही किया है बस। यानी विक्षित स्थिति वाला चित्त से याद किया हुआ है ना, विषयांतर कर करके, तो उसमें लगेगा थोड़ा मोड़ा हमने किया है। और ज़्यादा यानी प्रभाव पूर्वक किया है तो लगेगा हमने पर्याप्त किया है, जितनी हमारी सामर्थ्य थी हमने किया है। वो अपनी अनुभूति होती है केवल। हाँ, उतना कर दिया तो वो सम्यक में ही आएगा। ऐसी उपासना का भी यही है, जिसमें हमने जैसी परिभाषा इसकी बना रखी है कि जिसमें ज्ञान, नया ज्ञान और आनंद दोनों मिल जाए, तो वो उपासना क्या है? शोभना। वो सबसे अच्छी स्थिति वो है, ज्ञान भी और आनंद भी। कोई नया ज्ञान होना चाहिए और उसके साथ साथ आनंद भी होना चाहिए। तो ये उत्तम स्थिति उपासना की, इसको शोभना कहते हैं। और वही जरूर थोड़ा ज़्यादा रहा हो तो अति शोभना हो जाएगा, लेकिन ये शोभना में आता है। और दूसरी ये है कि केवल कोई नया ज्ञान हुआ पर आनंद नहीं आया, या फिर कभी आनंद तो आया लेकिन एकाग्रता रही, आनंद रहा, ज्ञान नया नहीं उठा, तो इसको कहेंगे समीचीना या सम्यक। ये भी ठीक रही है, ये दूसरी स्थिति की है। तीसरे में है कि हमने समय लगा दिया, पूरा कर दिया, उसको बाधित नहीं होने दिया। जो क्रम था, जितना करना था विधान उसका, वो हमने प्रक्रिया पूरी कर दी, तो इसका नाम है सामान्य। सामान्य रूप से कर दिया पूरा, उसका विधान जितना हमको मंत्र पाठ करना था, चिंतन करना था, संध्या का करना था, जो भी प्रक्रिया है उपासना की जितनी निर्धारित, वो पूरा कर देना, ये सामान्य है। और इसमें थोड़ी और बाधा अब दिखना। एक में केवल बैठ गया, कर दिया, कोई ध्यान नहीं आया, कोई विशेष अनुकूलता नहीं रही, तो उसको यथा तथा में आ जाएगा। फिर मतलब बैठ नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, वो जैसे जैसे समय पूरा कर दिया बाधित हो गए, तो या फिर दूसरे विषयों में लग गए,
और फिर जल्दी जल्दी धड़ाधड़ मंत्र पाठ पूरा कर दिया एकदम से सारा। तो ये सब यथा तथा बीता। हाँ हाँ, बस इतना ही हुआ कि किसी दूसरे ने नहीं देखा कि वो कहीं और था, आप वहीं थे बैठे हुए। उपासना के निमित्त ही वो समय गया और दूसरे कार्य नहीं किया, तो वो यथा तथा में आ जाएगा। ये निम्न स्थिति है। और एक है कि प्रयास पूरा कर रहे थे, सब कुछ ठीक कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी थकान रही, कुछ ज्ञान नहीं हुआ, अंधकार सा ही रहा, तो वो हुआ कि अच्छी नहीं हुई। हाँ, और एक मेरा कि प्रमाद पूर्वक वृत्तियाँ उठाते रहे, लेकिन उपासना के नाम से बैठे रहे, प्रमाद करते रहे, वो निकृष्ट आ, वो निकृष्ट रही। ऐसे करके मतलब इसका विभाजन कर सकते हैं उसके दोष और गुण के आधार पर। तो समान रूप से इसके 3 ही लक्षण हैं, बहुत शोभना और सम्यक समीचीना रही और एक सामान्य रही, बाकी फिर दोष के भाग हैं उसके। ऐसे वो अपनी उपासना का वो निर्धारण कर सकते हैं कि उपासना की स्थिति अपनी ये रही। ज्ञान जो है वो ध्यान काल काल में नहीं, उपासना के काल में भी नया ज्ञान उत्पन्न होता है, चिंतन निधिध्यासन के काल में भी नया ज्ञान उत्पन्न होता है, या कभी कभी स्वाध्याय कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तब भी कुछ लगता है हाँ नई चीज़ सूझी इसमें, ये पहले नहीं था पता, अब पता लगा है। तो इसी तरह से वहाँ भी ज्ञान होते रहते हैं, नए नए ज्ञान उठते जाते हैं। नहीं, चिंतन के कारण से प्राय अभी तो सब चिंतन के कारण से होगा। यानी मन में जब कोई विचार, 2 विचार या किसी अर्थ से संबंधित एक प्रवाह बन जाता है, तो अपने आप एक तीसरा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे 2 और 2 बोलते ही 2 एक ज्ञान है, 2 एक ज्ञान है, और दोनों को जैसे 2 बुद्धि मिली और तीसरी बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी 4। तो ऐसे ही अंदर भी होता रहता है कि नहीं, 2 विषयों पर जैसे ही हम वो करते रहते हैं, उसको 2 बुद्धि जुड़ती है तो तीसरी बुद्धि उसके अनुकूल उठ जाती है। वो चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम से किसी तरह से 2 प्रवाह आएगा बुद्धि का, तो अगर वो संतुलित हो गया दोनों, तो एक नया ज्ञान उसके आधार पर उठ जाएगा। जैसे यहाँ अनुमान कर लेते हैं, रास्ते में चल रहे हैं, आगे गड्ढा आ गया तो एकदम ज्ञान होता है बदल दो रास्ता, हट जाओ इधर से। तो ऐसे ज्ञान वहाँ भी उठ जाता है। 2 स्थितियाँ जैसे ही टकराती है, 2 बुद्धि, तीसरी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ये प्रक्रिया रहती है उसकी। हाँ, ईश्वर के प्रति अधिक अगर चित्त एकाग्र हुआ है, द्रवीभूत हुआ है, तो ज्ञान विशेष उठेगा। उस ज्ञान विशेष के कारण से प्रेरणा भी उठेगी। और अगर विशेष प्रार्थना किया है, पुरुषार्थ किया है, तो संभव है कि ईश्वर से प्रेरणा मिले हो। अनुभूति में भले नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है ईश्वर के द्वारा प्रेरणा मिल सकती है, एक संभावित है। क्योंकि अच्छे कार्य में ईश्वर की प्रेरणा सदा रहती है।
और बुरे कार्य में भी दूसरे ढंग की रहती है अवरोध की। हाँ परमात्मा से आनंद के पूछते हैं। एक तो होता है मानसिक स्थिति से हमें एक अंदर ही अंदर शांति प्रसन्नता आदि मिलती है, तो उसमें क्या समझे क्या? ईश्वर का आनंद जब होता है तो उसमें होता तो सारा भीतर ही है, लेकिन एक विशेष अनुकूलता सी होती है उसमें। कैसे ले सकते हैं उदाहरण, मान लो कभी घास पे कुत्ते को लेटते हुए देखा है, ऑफिस में झाड़ू कर देते हैं साफ सुफ हो जाता है, तो कभी देखा होगा आके लेट मारता है। उस समय कुछ तो लगता होगा ना इसको क्या हो रहा होगा, उसको देख करके भी लगता है ना अपने को कुछ, चित्त में एक खुलापन, थोड़ा सा कुछ छूता है उसमें, हल्का सा ठंडा सा जो भी होगा, एक खुलापन आता है चित्त में। तो ऐसी स्थिति उसमें भी होती है, वो ईश्वर के निमित्त से होती है केवल, लेकिन खुलापन उसी ढंग का होता है। या और किसी को प्रसन्न होते देख करके भी ये होता है अपने को, प्राय कुत्ते आदि लेटते रहते हैं उनको देख करके भी होता है ऐसा कि उनको देखो मज़ा आ रहा है, वो विषय हमारा उठ जाता है उस समय चित्त में। तो वो बिना देखे वहाँ होता रहता है अपने को सीधा, और आत्मा में या जहाँ कहेंगे वही लगता है वहाँ पर एकदम खुलापन सा, उस छू रहा है अपने को, ऐसी अनुभूति होती है उसमें। हैं वैसे नहीं बोलना नहीं चाहिए उसको, उसका अर्थ यही करेगी हमने निकृष्ट अच्छी नहीं की बस, क्योंकि निकृष्टता से वो द्रव्य का एक स्वरूप बन जाता है। उपासना कभी उस तरह की होती नहीं है, वस्तु रूप में तो उपासना निकृष्ट नहीं होती है ना, वो हमारी क्रिया निकृष्ट हुई है, विधि हुई है वो। हाँ हाँ, निकृष्टा विहिता ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी कभी होगी, किसी दिन ही होगी, तो प्रमाद दोष में रहेगा उसमें। तो उपासना नहीं कर पा ठीक रही, नहीं कर नहीं पाया ऐसा ठीक, उसका अर्थ वो लेना चाहिए, शब्दों का प्रयोग भले कर लो लेकिन उसी अर्थ में करना चाहिए। हाँ, उससे ज्ञान प्रगाढ़ होता है, दृढ़ होता है। या कोई चीज़ से याद करने का होता है, तो याद करने की बात क्या है ना कि अब जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र हैं या योग दर्शन के 5 सूत्र याद कर लो पहले देख करके, उसके बाद फिर क्या है उसको बंद कर लो, फिर दोहराओ, दोहराने के बाद फिर क्या होगा, अब वो फिर याद हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला चलो, नया चलो, फिर नया 5 करके फिर पीछे से कर लो। तो ऐसे करने से वो याद जो होता है एक तो शीघ्र होता है और याद रह जाता है। एक ही तरह प्रवाह में अगर 1 से 20 सूत्र तक कर लिया तो उतना याद नहीं रहता है, वो जल्दी भी नहीं होता है और याद नहीं रहता है। और इस क्रम से अगर करते हैं तो वो याद रह जाता है। ऐसे यहाँ पर भी है, उस ज्ञान को उठाने के बाद थोड़ा उसको, पहले तो पढ़ रहे थे, पढ़ने से ज्ञान हो रहा था, अब उसको बंद कर देंगे तो अब मन में जो गया वो संस्कार रूप में फिर से हम उसको उठा रहे हैं, उससे वो संस्कार क्या होंगे और अधिक गाढ़े होंगे। बाहर का आश्रय नहीं ले रहे हैं, अब मन से हम उसको कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मन से ज्ञान बनाने की एक प्रवृत्ति बन जाएगी। सीधे सीधे आप अब उस विषय में सोच भी सकते हैं,
अपना पक्ष विपक्ष उसमें जोड़ने की सामर्थ्य आ जाती है उससे। उसके और दृष्टांत उदाहरण जो भी हैं वो धीरे धीरे आप उसमें अब लगा सकते हैं। पंक्तियाँ देख देख के पढ़ेंगे तो उतना नहीं होगा उसमें, दूसरे ज्ञान नहीं बनेंगे उस समय, जितना दिख रहा है उतनी ज्ञान बनेगा। और अब उसको छोड़ करके चलते हैं तो उससे संबंध दूसरे को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए पहले इसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद उसको बंद कर दो, बंद करने के बाद फिर दोबारा अपने मन से करो, उसको स्मरण करो। ऐसे करके पढ़ते हैं तो बिल्कुल पक्का होगा, भूलने की उसमें कम रहती है फिर। हाँ, इन्हीं की जब एकाग्रता बनी रहती है तो कर लेते हैं, चंचलता रहती है या दूसरे विषयक संस्कार रहते हैं तो नहीं होता है वो। लेकिन अगर उसको मान लो कि करना ही हमें ऐसे ही है, अभ्यास की दृष्टि से करते हैं, वो होता रहेगा। फिर प्रक्रिया ही है उसकी, वही पढ़ने की प्रक्रिया वही होती है। पहले जो हमारे पाठ होते थे पुस्तक देख के नहीं हुआ करते थे, पढ़ाने वाले भी पुस्तक नहीं देखते थे, पढ़ने वाले भी नहीं देखते थे। इसमें मूल होता था, वो मूल पहले रट लेते थे विद्यार्थी, और आचार्य को तो याद रहता था, तो मूल के आधार पर ही वो पढ़ाते थे। महाभाष्य आदि भी बिना देखे पढ़ाते। हाँ, हमारी प्राचीन परंपरा जो रही है पुस्तक देख के नहीं रही है पढ़ाने की, व्याख्यान की रही है, प्रवचन की रही है, उसके रूप में पढ़ाना होता है। नहीं, पदच्छेद होता है, विभक्ति होता है, समास होता है, उदाहरण होता है, प्रति उदाहरण होता है, ऐसे हर विषय के रहते हैं उसके। तो वो नियम होते हैं उसके कि कितना होगा विषय के अंतर्गत, उस आधार पर फिर वो पता होता है वक्ता को, उतनी वो बोलता जाता है, इसको उतना बैठता जाता है। हाँ, वो विषय पुस्तक देख के तो पढ़ाते नहीं हैं, प्रवचन करते हैं वो, तो वो तैयार करके आते हैं ना वो। हाँ हाँ, वो तैयारी करके आते हैं और फिर इनको लिखा देते हैं वो। पुस्तक प्रायः ऐसे नहीं पढ़ते हैं वो, तो पढ़ाने की परंपरा अपनी भी यही रही थी पहले। वो आचार्य बोलता था, शिष्य उसको ग्रहण करता जाता था। अब देख देख के पढ़ते हैं हम, पढ़ाते भी देख के हैं, पढ़ते भी देख के हैं, ना देखें तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि उस पर उतना विचार नहीं किया हुआ होता है। विचार किया और रहेगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो पढ़ने की एक प्रक्रिया होती है, वो उस ढंग से पढ़ना चाहिए। इसमें जो होते हैं वेद के शब्द होते हैं या शास्त्रों के जो होते हैं, वो शब्द तो वही रहते हैं, और मूर्ख के लिए भी, विद्वान के लिए, कम के लिए, अधिक के लिए, सभी के लिए वो बराबर होते हैं। अंतर होता है कि उसके साथ जो संबंध होता है वो कितना बनाया जाता है। अब एक बार में ही कि जो ओम है वही ईश्वर है, यानी ईश्वर का प्रमुख नाम ओम है, जिस नाम में सारे नाम लग जाते हैं। अब सारे नाम जो विद्वान व्यक्ति नहीं है वो तो पता नहीं चलेगा उसको, लेकिन जो विद्वान होगा उसको तो पता होगा कि इसमें सारे नाम आते हैं। तो जब वो ओम का कर रहा होगा, जब वो सारे नामों को भी साथ में ले रहा होगा, वो भावना उसकी जब बनेगी तो सभी नामों से सहित बनेगी। वो करेगा तो ओम बोलेगा, लेकिन सीधे उसके सामने वो द्रव्य रहेगा, पूरा द्रव्य जो ओम है, उस द्रव्य के अंदर सारे गुण कर्म उसके आते हैं। तो इस रूप में जो करता है फिर तो परम विद्वान के लिए है ये।
और अगर साधारण व्यक्ति का है जिसको कई सारे शब्द नहीं होते हैं, मंत्र याद नहीं रहते हैं, वाक्य नहीं रहते हैं, उसके लिए कि ओम बोल लो, वो उसके लिए शब्द ही पर्याप्त है। वो एक बार शब्द बोला उससे एक अर्थ निकलेगा, वो उतना ही करे। तो इस अर्थ में लेंगे तो साधारण के लिए वो यानी शाब्दिक रूप प्रधानता जहाँ रहेगी वो सामान्य के लिए ओम हो जाएगा, और जहाँ उसका अर्थ रूप हो जाएगा वो विद्वानों के लिए हो जाएगा। तो ऐसे दोनों के लिए होते हैं। हाँ, ओम का क्या अर्थ लेंगे? जो नाम है सब सारे नाम ले लेंगे? ओम का सीधा अर्थ लेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है, तो नाम बोलने के बाद उसके बारे में कितना अर्थ लिया जाता है। हाँ, बस वो इससे वही नियम ईश्वर पर भी लग जाएगा, पूरा ही लिया जाएगा। उसको अर्थ लेना, व्यक्तिगत द्रव्य लेना है बस। एक बार तो कहा कि 5 द्वयाणु की पृथ्वी, फिर अगले बार में कहा कि त्रश्रेणु और उससे दुगुना होने से पृथ्वी। को ये थोड़ा सा ये अभी नहीं हो पाएगा, ये देखना पड़ेगा मुझे भी। बस ठीक है फिर।